कबाब तो हम सभी बना लेते हैं, लेकिन मार्केट के कबाब में कुछ एक ऐसी इंग्रेडिएंट्स होती है जिससे कि मार्केट की कबाब बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है खाने में। तो आज मैं आपके साथ वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी शेयर करने वाली हूँ और आज मैं आपके साथ गोभी के कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, विंटर स्पेशल गोभी के कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी और ये देखिए कितनी शानदार बनती है और खाने में बहुत लाजवाब लगती है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि गोभी के कबाब कैसे बनाते हैं और साथ में देखते हैं कि मार्केट वाले कबाब में वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या ऐड करते हैं। तो गोभी के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें ले लेना है गोभी। तो इस तरीके से फ्रेश और ताज़ी गोभी का इस्तेमाल कीजिए इस रेसिपी के अंदर। तो ये मैंने गोभी ले लिया है। अब इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पीसेस करके और इसे 2 मिनट के लिए गर्म पानी के अंदर ब्लांच भी कर सकते हैं। इसमें आधे चम्मच के करीब हल्दी डाल दीजिए और उसके बाद इसे ब्लांच कीजिए, जिससे कि इसके अंदर के सारे कीटाणु कीड़े मकोड़े बाहर निकल आएंगे। वैसे आजकल गोभी मार्केट में बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो इसे मैंने अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है। अब गोभियों को इस तरीके से तोड़ लीजिए, रफली तोड़ लेना है इसे, क्योंकि गोभियों को हमें क्या करना है कि ग्रेटर पे अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो इसे अच्छे से चेक करने के बाद, अच्छे से धोने के बाद इसे ग्रेटर पे अच्छे से ग्रेट कर लीजिए। तो ये मैंने ले लिया है ग्रेटर, ये देखिए। अब ना इसके बारीक वाले हिस्से का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस तरीके से मोटे वाले हिस्से का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि कबाब में जब हल्के से चंक्स आएंगे तो खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर आपने बारीक वाले का इस्तेमाल किया तो आपके जो कबाब हैं बिल्कुल आटे के जैसे लगने लगेंगे खाने में, तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए इस तरीके से ग्रेटर पे हल्के मोटे साइड से इसे अच्छे से ग्रेट कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से सारी गोभियों को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, जिसमें से कुछ बारीक हैं और कुछ हल्के से चंक्स वाले हैं। मतलब बहुत हल्के चंक्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे गोभी को अच्छे से इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। तो इसी तरीके से आप भी गोभी को ग्रेट कर लें। तो ये देखिए हमारी गोभी बिल्कुल अच्छे से बारीक हो चुकी है। अब यहाँ पे आप अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे चंक्स पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे बारीक चॉप किए हुए हरी मिर्च और ग्रेट किए हुए अदरक का इस्तेमाल किया है। साथ में हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और साथ में लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ऐड किया है। अब एक जो सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले ले लेना है हमें 1 से 2 चम्मच के करीब बेसन। अब कुकटॉप पे रख देंगे एक पैन या कढ़ाई और उसमें ये बेसन डाल के इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। हलवाई अपने हर कबाब के अंदर ये बेसन का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। रोस्टेड बेसन का इस्तेमाल करने से वो कच्चापन नहीं आता और खाने में बहुत ही शानदार और बिल्कुल मुंह में घुल जाने जैसा बन के तैयार होता है। तो लगभग 1 से 1.5 चम्मच या फिर 2 चम्मच के करीब यहाँ बेसन ऐड कर दीजिए रोस्ट किए हुए। अब साथ में ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक और यहाँ पे आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच के करीब पानी ऐड कर सकते हैं या फिर ऑयल ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हाथों की हेल्प से इन्हें अच्छे से मिला लेना है और गोभी के अंदर मॉइस्चर होता है तो बेसन इसमें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अब इस मिक्सचर में बहुत ही अच्छी बाइंडिंग के लिए यहाँ पे आप चाहें तो एक उबले हुए आलू को मिक्स कर सकते हैं। उससे ये जो कबाब है वो बहुत ही अच्छी उसके अंदर बाइंडिंग आती है और उसे बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले ले लेंगे एक उबले हुए आलू और उसे अच्छे से ग्रेटर पे रख करके इस तरीके से हमें अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो ये उबला हुआ आलू लिया है मैंने और इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो बस इसी तरीके से आलू को अच्छे से ग्रेट कर लीजिए और इस उबले हुए आलू को, ग्रेट किए हुए आलू को हमें उस मिक्सचर के अंदर मिक्स कर देना है। इससे हमारे कबाब जो हैं उसमें बाइंडिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो ये बाइंडिंग एजेंट का काम करती है। तो सबसे पहले इसमें ये आलू जो है उसे ग्रेट करके मिक्स कर लीजिए। अब हाथों की हेल्प से इसे अच्छे से मिला लीजिए या फिर स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से मिला लीजिए। सारी चीज़ों को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अब इसके कबाब बनाते हैं। अब अगर आपके पास स्क्वायर ना हो तो आप इस तरीके से पेंसिल ले लीजिए और इसके ऊपर कबाब को शेप दे सकते हैं आप। तो सबसे पहले इस तरीके से अच्छे से मिला लीजिए, हाथों से बिल्कुल अच्छे से मिलाइए मसलते हुए, ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। हाँ, इसमें मैंने धनिया की पत्ती का भी इस्तेमाल किया था, तो धनिया की पत्ती को भी मिला लें, जिससे कि इसमें स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे ये देखिए इस तरीके से पेंसिल के ऊपर आप इसे लगा दें और ये देखिए हमारे कबाब जो हैं वो बन कर के तैयार हो चुके हैं। अब इस कबाब को आप चाहें तो अवन के अंदर भी सेक सकते हैं, एयर फ्रायर के अंदर सेक सकते हैं, या फिर सिंपल आप इसे पैन पे तवे के ऊपर भी सेक सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने तवे के ऊपर अपने कबाब्स को बना कर के रख लिया और उसके बाद इसमें आप 1 से 2 ड्रॉप के करीब ऑयल ऐड कीजिए, या फिर घी, या फिर आप बटर ऐड कर सकते हैं। और इन कबाब को आप धीरे धीरे बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे अच्छे से सेकिए, उलटते पलटते हुए इसे लगभग 10 से 12 मिनट में सेकना है, ताकि ये बिल्कुल अंदर से भी अच्छे से सिक जाए। तो ये देखिए कबाब बिल्कुल अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी हो रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके का कबाब हमें चाहिए। तो अगर आपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मतलब बेसन को भून करके ऐड किया, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुंह में घुल जाने वाले बन के तैयार होते हैं, और साथ ही साथ बेसन की वजह से इसका कलर बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन बन कर आता है। तो बस ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आप जब भी कबाब बनाएं, किसी भी चीज़ का कबाब बनाएं, या वेज कबाब बनाएं या नॉन वेज कबाब बनाएं, आप ज़रूर ऐड करें। उससे आपके जो कबाब हैं वो कलर भी बहुत अच्छे आएंगे और खाने में भी वो बहुत ही शानदार लगेंगे। अब इस तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे धीरे धीरे अच्छे से सेकिए, ताकि ये कम से कम ऑयल में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन कर के तैयार हो जाए। आप इसे चाहें तो एयर फ्रायर के अंदर भी बना के तैयार कर सकते हैं, या फिर अवन के अंदर भी बना कर के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कबाब बना कर के तैयार कीजिए, गोभी के कबाब बना के तैयार कीजिए, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है। तो इस विंटर आप भी इस तरीके से घर पे गोभी के कबाब बनाइए और उसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए। लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारी जो कबाब हैं वो बिल्कुल अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी हो चुके हैं, और ये अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो चलिए इसे गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। 10 से 12 मिनट में ये बहुत ही शानदार तरीके से कुक हो जाते हैं, और इसे गर्मा गर्म बिल्कुल सर्व कीजिए। तो मैंने इसे गर्मा गर्म हरे धनिए की चटनी के साथ और केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे हरे धनिए की चटनी, केचप और थोड़े से प्याज के साथ सर्व कर सकते हैं, प्याज के लच्छों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही शानदार लगते हैं खाने में, और बिल्कुल गर्मा गर्म इसे आप बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो इस विंटर आप भी इस तरीके से गोभी के कबाब्स बनाइए, और आप उसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ बना करके देखिए, बहुत ही शानदार बनेंगे, बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट जैसे बनकर के तैयार होंगे कबाब। तो इस तरीके से आप भी गोभी के कबाब बनाइए, चिकन के कबाब बनाइए, या फिर मटर के कबाब बनाइए, बहुत ही शानदार बनते हैं, खाने में बहुत ही शानदार लगते हैं।